नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू स्टॉक डीन द डीन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है और आप लोग बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। तो दोस्तों ये अभी जो सिचुएशन है मार्केट में, कुछ लोगों के लिए ये टफ़ सिचुएशंस है। हाँ ज़रूर है, बिगिनर्स के लिए टफ़ सिचुएशंस है क्योंकि ऐसे सिचुएशंस लास्ट एक डेढ़ साल में नहीं आया था। तो ऐसे सिचुएशंस के साथ जूझना उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। जो पक्के खिलाड़ी है वो लोग इसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और पोजिशनल्स या फिर आप इन्वेस्टमेंट कह लो, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत ही अच्छे करेक्शंस में मिल रहा है। तो ये तो सुनहरा मौका है, आप लोग हमेशा इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। चाहे वो डिविडेंड वाला स्टॉक हो, चाहे वो ग्रोथ वाला स्टॉक हो, सब कुछ आप ले सकते हो। तो चलो वो तो है ही। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटजी जो है 52 वीक हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। 52 वीक हाई लो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है। मतलब ये मार्केट ऐसे मान के चलती है कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक यानी कि एक साल के हाई को तोड़ रहा है या फिर हाई के आसपास है, तो मतलब वो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आगे भी अच्छे परफॉर्मेंस रहेगी। चाहे वो मार्केट कहीं पे भी जाए। आज देखो निफ्टी का हालात उतना अच्छा नहीं है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट ख़राब है, इकोनॉमी ख़राब है, रूपी लो पे लो मार रहा है और कई सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स नीचे जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50 वीक हाई भी मार रहा है। तो क्यों ना हम लोग वही स्टॉक्स पे दाव लगाए जो 52 वीक के हाई लगा रहा है, उसका ब्रेकआउट दे रहा है ना। तो मार्केट सिचुएशन जो भी रहेगा हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि जब मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे है, सब लोग बुलिश है, उसमें भी कोई स्टॉक्स ऐसा भी होगा कि लो लगा रहा है 52 वीक का अपने आप का। देखो 52 वीक के लेके लोगों में थोड़ा सा गलतफहमी ये भी है कि लोग कहते हैं कि ऑल टाइम हाई या फिर ऑल टाइम लो। वो चीज़ सही नहीं है। ऑल टाइम हाई का कुछ अलग मतलब है और 52 वीक हाई लो का कुछ अलग मतलब है। ऑल टाइम हाई लो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 52 वीक लो या हाई मतलब एक साल का पकड़ रहे हैं और एक साल में ही लगभग सारी चीज़ ऐसे सामने आ जाती है कि एक साल में आप भैया काम ठीक ठाक से नहीं कर रहे हो तो आपका तो कुछ ना कुछ खराबी है उसमें आपके कंपनी में। चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रेजेंट टेम्पोररी सिचुएशंस हो, कुछ भी हो। जैसे टेम्पोररी सिचुएशंस में मेटल और आईटी सेक्टर में बहुत ही 52 वीक लो वाला सिनारियो देखने को मिल रहा है। उसमें ये है कि ये टेम्पोररी चीज़ है, इन फ्यूचर सॉल्व हो जाएगी और अच्छे कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल ऐसे कंपनी तो इस करेक्शन में मिल रहा है, तो आगे चल के भी इसमें ग्रोथ एंड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऑल टाइम हाई वाला है कि ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम हम जब से लिस्ट हुआ है उस आप तब से लेके आज तक का जो हाई या फिर आज तक का जो लो, उसको ऑल टाइम हाई लो कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहेगा। हम लोग सीखेंगे 52 वीक हाई लो ब्रेकआउट होने पे इंट्राडे एंड पोजिशनल कैसे कर सकते हैं हम लोग, या फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को समझ लेते हैं, फंडा एक ही है, आप उसको लेके अपने आप के हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप जानते हो स्किप करोगे तो आपका लक एंड आपका प्रॉफिट भी स्किप हो जाएगा। और जो नए दोस्तों चैनल को दोस्त इस वीडियो के थ्रू चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा क्योंकि आपका चैनल का एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन देगा इन फ्यूचर। एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, चीज़ को समझ लेते हैं। 52 वीक का हाई का मतलब तो सब लोग समझ रहे हो कि ऐसा सिचुएशंस आएगा कि स्टॉक्स ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो उसका एक हाई आएगा, तो वो हाई लास्ट 52 वीक के हिसाब से एक हाई होगा। तो उसका हाई जब ब्रेकआउट हो रहा है, ऐसे करके ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस ब्रेकआउट पे हम लोगों को ट्रेड करना है। तो इस चीज़ के लिए
हम लोग चार्ट पे भी जाके समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि वो स्टॉक हमको कहाँ पे मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मिलेगा। डेली 52 वीक हाई लो कोई ना कोई स्टॉक्स तोड़ रहा है, तो वो स्टॉक्स कहाँ से मिल सकता है, ऑथेंटिक कहाँ से मिल सकता है, ये चीज़ हम लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं, और बाद में जब चार्ट पे देखेंगे हम लोग कैसे कैसे होता है, तो आसानी से स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप जानते तो है ही कि सब कुछ हम लोग माइन्यूटली डिस्कस करते हैं। आप गूगल पे टाइप कीजिएगा 52 वीक हाई या फिर लो, कुछ भी हो, उसमें आपको ये निकल के आएगा सर्च में एनएसए इंडिया का, मनी कंट्रोल का। आप मनी कंट्रोल का भी देख सकते हो, एनएसए का भी देख सकते हो। जो अभी मदर तो यही है, तो इसका ही देख लेते हैं। अभी इसका जो 52 वीक हाई वाला ये जो है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो वाला। इन दोनों में क्या सिचुएशंस है कि दोनों में आप स्टॉक तो यहीं पे ये दिख रहा है। एक सेकेंड। अच्छा, 52 वीक का हाई वाला अगर हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने सारे स्टॉक्स आए हुए हैं। ये लास्ट डे का है, आज तो संडे है, फ्राइडे का है ये। और अदानी इंटरनेशनल, अदानी ट्रांसमिशन, ईथर, अक्षर, बीएलएस, ऐसे करके बहुत सारे हैं, शायद 10-12 हो जाएगा। और 52 वीक लो वाले में भी कुछ सारे है, एरो ग्रीन, बिरला सॉफ्ट, जी पी आई एल, सेल्टेक, एनडीएल, ऐसे करके, पॉलिसी बाजार, एनएमडीसी, वाबग, विप्रो, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो इनमें से हम कुछ कुछ स्टॉक्स लेके देखेंगे चार्ट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। हम जस्ट उसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अदानी ट्रांसमिशन को। अदानी ट्रांसमिशन, अभी खास चीज़ वही है, आपको अभी स्ट्रेटेजी समझना है, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस 52 वीक वाले स्कैनर में, स्कैनर नहीं बोलूँगा, एनएसई डेटा में जब ये मिल जाएगा 52 वीक हाई लो, तभी आपको चार्ट पे लगाना है। वो चीज़ डेली मिलता है, आपको लगाना है चार्ट पे। चार्ट पे लगाने के बाद आपको देखना है कि नियरेस्ट 52 वीक हाई लो कहाँ पे है। अभी हाई का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आज आया है, मतलब इस डेट के हिसाब से आया है। तो ये हाई पे क्लोज दिया है, तो इसलिए हाई पे, हालांकि ये रेड कैंडल है, फिर भी क्लोजिंग तो हाई पे ही है ना, तो इसलिए ये 52 वीक हाई के ये सिस्टम पे आ गया है। तो अभी देखना है नियरेस्ट 52 वीक हाई का। देखो यहाँ पे आज का 52 वीक हाई ये तो है ही, लेकिन इसके पिछले का अगर चार्ट भी देखे तो इसका 52 वीक, नियरेस्ट 52 वीक हाई ये वाला सिचुएशंस है। यहाँ पे ये बहुत दिनों पे हाई लगाया था। तो फर्स्ट रूल है 52 वीक हाई के हिसाब से अगर कोई स्टॉक मिले तो वो नया 52 वीक हाई होना नहीं चाहिए। जी हाँ, नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट 52 वीक हाई। ऐसा अगर यहाँ पे अगर ये स्टॉक आपको मिलता तो वहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए। आपको 52 वीक हाई का स्टॉक का ऐसे स्टॉक मिलना चाहिए जहाँ पे रिसेंटली कोई 52 वीक हाई हो, चाहे वो यहाँ पे हो, फिर से यहाँ पे हो, फिर से यहाँ पे हो, ऐसे हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बार हो, 5 बार हो, कोई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिसेंट में वो एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि ये इस बार ब्रेकआउट आ जाए। सिंपल सी बात। वो स्टॉक भी हम देखेंगे, एक उसमें भी है लुमक्स, आज ही का ये आया है। तो यहाँ का सिचुएशंस क्या है, बिंदास हाई है, नीचे गया, राउंड शेप, राउंडेड बॉटम बनाया, अभी हाई के पास आया है। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऐसे बूम होगा। अगर होता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ का स्टॉप लॉस और टारगेट इसका डबल, मतलब 1:2 मिनिमम हम लोग पोजिशनल के लिए ले सकते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर कोई चाहे 1:3, 4 ऐसा कोई चाहे तो वो शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि 52 वीक हाई को ब्रेक करता है, फिर वापस घूम के नीचे आ जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 52 वीक हाई काटे तो स्टॉक ज़बरदस्त भागेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि पीसी ज्वेलर्स में हो रहा है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, फिर भी वहाँ पे हो रहा है। आप जाके चेक करो, यहाँ पे भी आया है पीसी चंद्र ज्वेलर्स का स्टॉक। यहाँ पे कहाँ है, पीसी ज्वेलर्स 47, इसका लगभग 30-35 के आसपास, 35 शायद ब्रेकआउट आया है, तो वहाँ पे भाग रहा है, तो अलग बात है। तो फर्स्ट रूल आपने समझ लिया कि एक नहीं होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए, मतलब ये फर्स्ट 52 वीक हाई नहीं होना चाहिए, फ्रेश 52 वीक हाई नहीं होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए क्या, कि
एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो आए, हो सकता है ये जो राउंडेड शेप ये ना बनाए, यहाँ पे ही रिट्रेसमेंट आके ऐसे ब्रेक कर दे, तो कुछ भी हो, रिट्रेसमेंट आए और वहाँ पे ब्रेकर, मतलब BMW स्ट्रेटेजी तो एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों को सिखाया था, वही BMW स्ट्रेटेजी का एन यहाँ पे बनना चाहिए था। यहाँ पे W भी बनेगा तो भी चलेगा, कुछ भी हो, W के अंदर तो एन भी है, आप जानते हो BMW स्ट्रेटेजी, खास करके जो लोग पहले से ही चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो लोग जान रहे हैं, या फिर नए जो फ्रेंड्स हैं वो लोग थोड़ा सा इसको सर्च करके देख ले, नीचे वाले मतलब प्रीवियस वीडियोस में ये है, बहुत एक शानदार एक स्ट्रेटेजी है, 4 पार्ट में है। तो दोस्तों यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको इस रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट में ट्रेड, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, और बाकी आप 1:2 3 4 ऐसे करके ले सकते हो। इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हो, इंट्रा के डे के लिए खास करके आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो हो गया, अगर यहाँ पे ये रिट्रेस नहीं करता है और अगले दिन इस कैंडल के हाई को तोड़ रहा है, तो आप हो सकता है गैप अप पे तोड़े, हो सकता है बाद में तोड़े, तो कुछ भी हो, आप जहाँ पे वो तोड़े वो कैंडल का हाई लो मार्क करके उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, और उस कैंडल का नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो अगर गैप अप में हो तो गैप अप में अगर जो भी कैंडल है उस कैंडल के हिसाब से आप एक यहाँ पे ठीक ठाक से समझ, गैप अप में अगर ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट 15 मिनट गैप अप अगर सस्टेन कर जाए तो उसके ऊपर लो और नीचे का स्टॉप लॉस, अगर कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे रहा है तो उस ब्रेकआउट के हिसाब से आप लो नीचे का स्टॉप लॉस, अगर नीचे ओपन होके ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है, जो कि ये भी पॉसिबल है नीचे ओपन हुआ लेकिन ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम पे जो कैंडल ब्रेकआउट देगा वही 15 मिनट कैंडल को फॉलो करके उस ब्रेकआउट के हिसाब से इसके ऊपर हाई के ऊपर बाई और नीचे का स्टॉप लॉस, 15 मिनट कैंडल फॉर इंट्राडे, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। बिंदास स्ट्रैटेजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे आप पोजिशनल को आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को होल्ड भी कर सकते हो, और 52 वीक वाला लो में आप काट भी सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ये अदानी एंटरप्राइजेस का है, इसमें भी देखो 52 वीक हाई वाला सिचुएशंस आ गया है कल, लेकिन इसका फर्स्ट जो रूल है क्या उसको फुलफिल कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। रिसेंट एक यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया था, तो अभी ये कंसोलिडेशन के बाद ये जा रहा है, तो अभी इसमें रिट्रेसमेंट आना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद इसमें ये जैसे मूव देगा आप इसमें पोजिशनल या वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हो, और ख़ास करके इंट्राडे के लिए कल ही आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हो, जो इंट्राडे के लिए है। हो सकता है इंट्राडे में ऐसे मूव दे और नेक्स्ट डे ऐसे गिर जाए, तो पोजिशनल एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिट्रेसमेंट को इंपॉर्टेंस देना है, रिट्रेसमेंट होना चाहिए उसमें, अगर रिट्रेसमेंट होता है तो ही वो वैलिड ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट बिना रिट्रेसमेंट के वैलिड ब्रेकआउट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो दोस्तों ये है लूमैक्स इनटेक, ये भी आया था, लूमैक्स टेक आप देख लो यहाँ पे लूमैक्स टेक है, ये भी आया था, कल ही आया था, तो मतलब ये डेटा रिसेंट डेटा एकदम लाइव डेटा है, ये लूमैक्स टेक कल इसलिए आया था कि फ्रेश ये ब्रेकआउट दे गया है, लेकिन इसके पहले क्या ये आया था, हाँ 3-4 दिन पहले भी देखो इस वाले डेट में भी आया था, लेकिन हम लोग बैक टेस्ट जैसे नहीं कर सकते ये एनएससी डेटा में, तो ये प्रीवियस ऐसे डेट में इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली आपको मिल जाएगा, डेली चेक करो नोट डाउन कर लो। तो लूमैक्स टेक यहाँ पे आया था और इस कैंडल में भी आया था, क्योंकि यहाँ का जो हाई है इसके ऊपर इसका क्लोजिंग था, और ये देखो रिसेंट हाई यहाँ पे बना, इस साल है ही बना जनवरी फरवरी के अंदर, तो रिसेंट हाई बना, नीचे आया, रूल क्या था यहाँ पे अगर ये होता तो ये रिट्रेसमेंट करके जाता तो ब्रेकआउट आ जाता, लेकिन रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया फिर आया, फिर कंसोलिडेट करके ऐसे ऐसे एन बना के, तो BMW तो खासी है, W भी बना, यहाँ पे N भी बना, ये तो एकदम मतलब रीढ़ की हड्डी है, स्पेशल स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ये दे दिया है। तो ये BMW स्ट्रेटजी बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम लोगों का रेडार पे आ गया, देखो दोस्तों रिट्रेसमेंट हुआ, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और ऐसे बूम हो गया, तो इसको रेडार पे रखते तो कल ही इसमें इंट्राडे कर सकते थे, या फिर पोजिशनल के लिए भी इसमें पोजिशन बना सकते थे, नीचे का स्टॉप लॉस बिंदास, लूमैक्स में 200 के नीचे 2-4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, अभी 230-32 रुपये आ गया है, 15% रिटर्न एक ही दिन के अंदर मिल गया है।
ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो अब चलते हैं 52 वीक लो के स्टॉक को देखने के लिए, जो कि यहाँ पे ही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 52 वीक लो वाले स्टॉक्स को। यहाँ से ही दो चार स्टॉक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है वीडियो, लेकिन हो सकता है कुछ नए फ्रेंड्स हैं, उसके लिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ बस। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बाय स्टॉक डी ने रिलीज़ हो चुका है, आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हो। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसका फुल डिटेल वीडियो देख लेना कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आप अवेल कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स वहाँ पे मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, 5 लेवल्स में डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप उसको देख सकते हो वीडियो को, और उसके ऊपर काम भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, जो कि है विप्रो की। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये आज 52 वीक लो पे आया है, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, आज ही आया है सिर्फ, इसका प्रीवियस नहीं आया था। प्रीवियस में भी आया था। देखो दोस्तों, ये जून का महीना चल रहा है, तो जून के महीने में यहाँ पे मई का महीना चल रहा था। तो देखो मई जून मतलब 52 वीक्स, हम लोग एक साल पीछे चल जाते हैं। यहाँ पे ये जून का लो तो लगभग यही एरिया है, मई का लो यही एरिया है, और अप्रैल का यही एरिया है। तो अभी चलते हैं हम लोग पॉइंटर पे कि कहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों का मे का एक लो लगा था। मे का लो मतलब यहाँ पे लगा था, तो जिस दिन यहाँ पे लगा उस दिन भी ये 52 वीक लो ही था। क्यों 52 वीक लो था? क्योंकि पिछले एक साल का लो यही पे लग रहा है। तो रूल क्या है कि ये पहला नहीं होना चाहिए, तो इसके पहले क्या हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ का जो लो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, ये पहला ही लो था, इसके पहले का जो लो था वो 52 वीक के हिसाब से लो नहीं था, तो ये पहला लो था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या कंडीशन फुलफिल कर देते हैं कि यहाँ पे आया, जो हम लोग ऐसे करके थे, तो यहाँ पे क्या होगा, बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी के हिसाब से दो बनना चाहिए, तो यहाँ पे दो बना, और रिट्रेसमेंट ऐसे करके दो बनता है, और ऐसे करके ब्रेक डाउन दे देता है, या फिर ब्रेकआउट जो भी को लो आप, वो हो जाता है। तो यहाँ पे 52 का लो बना, और इसके ऊपर रिट्रेस किया, रिट्रेस ये इसको एक्सटेंशन कहते हैं, ऊपर गया और फिर नीचे आके गिर गया। तो इसका जो ये वाला जो पोर्शन हो गया, जिस दिन यहाँ पे लो बन रहा था, तो यहाँ पे जिस दिन लो बन रहा था उस दिन क्या ये नया फ्रेश वाला 52 एक लो था? ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझना है कैसे। इस दिन जहाँ पे लो बनाया था वो 52 एक नया वाला नहीं था, फ्रेश वाला नहीं था, क्योंकि ये फ्रेश वाला हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसके ऊपर ये ब्रेक डाउन देख दिया। और यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट होना चाहिए क्या, या फिर से एक्सटेंशन होना चाहिए क्या? फिर से होना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन ये ऑलरेडी इस बहुत ही कम टाइम पे ये रिट्रेसमेंट ले लिया, जो कि अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स में नहीं था, वो बहुत दिनों से ले लिया था, बहुत दिनों से ले रहा था। तो वहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे फ्रेश एक रिट्रेसमेंट चाहिए होती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ही दिनों के अंदर ये एक्सटेंशन किया और नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ का ये जो ब्रेकडाउन है ये वैलिड ब्रेकडाउन है। इसके ऊपर आगे चल के यहाँ पे फ्रेश दौर नहीं बनाए तो भी चलेगा, ये चीज़ समझना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किसके ऊपर कैसे काम कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आप अगर समझ लेते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। इस चीज़ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट पक्का, या फिर आपका जो भी पोजिशनल ट्रेड है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ट्रेड है, तो उस चीज़ के ऊपर आप उस प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, कट कर सकते हो, कुछ भी। जैसे देखो ये विप्रो का चार्ट है, विप्रो में हम लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग एक बार इसमें एंट्री भी लिए थे, उस हिसाब से हम लोगों का स्टॉप लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक ही था, ये स्टॉप लॉस हो गया, हम लोग एग्जिट ले लिए। फिर से इसका जो रिट्रेसमेंट आया था, रिट्रेसमेंट इसका 380 के आसपास, अभी 61.8 का रिट्रेसमेंट, फिबोना की रिट्रेसमेंट शो कर रहा है। अभी स्टॉक अगर वहाँ पे आए तो हम लोग वहाँ पे फिर से एक एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि विप्रो एक अच्छा कंपनी है, मेजर कंपनी है, IT सेक्टर में 3-4 रैंकिंग में है, इसका नंबर है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो एक ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे तो इंट्राडे हम लोग
लोग बाखूबी कर सकते हैं और इंटरडे करो या फिर पोजिशनल वेरी वेरी शॉर्ट टर्म जो कहते हैं। देखो फ्यूचर के अंदर शॉर्ट किए तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में आपको कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, तो वो तो है ही, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट चार्ट जो है, नेक्स्ट चार्ट देखो इलेक्ट्रोथर्म का जो चार्ट है ये भी बहुत खास है। यहाँ पे भी देखो जो लो बनाया मई महीने के अंदर और जून महीने के अंदर और जुलाई महीने के अंदर, हालांकि अभी ये आ रहा है लेकिन इसका 52 वीक लो फ्रेश नहीं है। यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना। इसका जो अप्रैल मई जून के महीने का जो भी लो है, तो मई अप्रैल के अंदर जो लो है वो 52 वीक नहीं होगा क्योंकि अप्रैल का लो यही है। लेकिन मई के अंदर का जो लो है और मई के अंदर का लो यहाँ पे है, तो ये 52 वीक लो बन जाता है एकदम फ्रेश वाला। तो इसके ऊपर क्या है कि फ्रेश वाला आए तो ऐसे करके आए तो हम लोगों को यहाँ पे भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे दो नहीं बना, जो कि लो है वही एरिया, तो दो यहाँ पे ठीक से बनना चाहिए था, बन के ऐसे आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो दो ऐसे बना, यहाँ पे गया ऐसे उठा ऐसे पटका, तो यहाँ पे आप लोग को अगर एंट्री मिला, ये लगभग 80-90 के आसपास है और अभी प्राइस है 71, तो 20 पॉइंट्स का मतलब समझते हो यहाँ पे लगभग 20-21% का यहाँ पे आपका स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो इसमें भी अगर आपका पोजीशन है लॉन्ग टर्म पोजीशन तो भी इसको आप काट सकते हो थोड़ा बहुत, या फिर फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नीचे फिर से मिलेगा, नीचे का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फिर से निकालना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप फिर से इसको ले सकते हो। कंडीशन यही है अगर इसका फंडामेंटल ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर आप लोग यहाँ पे फंडामेंटल ठीक करके नहीं लोगे तो स्टॉक्स 52 वीक लो काटते 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 येस बैंक जैसा हो जाएगा। तो आप सोचोगे यार कैसा स्ट्रेटेजी बनाए तो बेकार है। नहीं दोस्तों, 52 वीक लो अगर काटे तो उसको लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए जब स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा हो। फंडामेंटल जैसे हम लोग तो फंडामेंटल सीखते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फंडामेंटल में ऐसे चीज़ देखना चाहिए जो कि सब लोग जानते हैं। भाई एसबीआई का फंडामेंटल में कोई खराबी है? नहीं है। एचडीएफसी का कोई खराबी है? नहीं है। रिलायंस का खराबी है? नहीं है। वैसे ही जो विप्रो का खराबी है? नहीं है। इन्फोसिस का है? नहीं है। टीसीएस का है? नहीं है। इसके फंडामेंटल जानने के लिए फंडामेंटल का स्टडी करना नहीं होता है, इसको टेक्निकली देख के भी आप समझ सकते हो कि भाई ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुल मिला के बाद दोस्तों। देखो ये कल मंडे है, कल के इवनिंग पे जब ये मार्केट क्लोज हो जाता है तो एनएसई डेटा में वहाँ पे अपडेट हो जाता है। कल से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, स्टडी करो कि क्या चीज़ यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश किया है। बस सिंपल सी बात, एक ब्रेकआउट होना चाहिए, एक 52 एक हाई होना चाहिए, उसका रिट्रेसमेंट होके ऐसे जाना चाहिए, या फिर ऐसे करके अगर बहुत दिन बाद वो फिर से 52 वीक पे आ रहा है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए और ब्रेकआउट होना चाहिए। बस वहाँ पे आप ट्रेड ले लो, और यहाँ पे अगर कुछ ही दिनों के अंदर अगर हो रहा है तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक उल्टा अगर ऐसे करके दो बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, तो या फिर ऐसे करके आए और ऐसे करके आए और बहुत दिन बाद फिर से ये लो के पास आए तो यहाँ पे एक दो बनना चाहिए। यहाँ पे दो बना तो फिर से आप इसको ले सकते हो नीचे के हिस्से के लिए, या फिर आप उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप अगर उसके नीचे कोई आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख जाए और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने के बाद कंपनी का फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, आप जानते हो ऐसे पॉपुलर कंपनियाँ सब लोग जानते हैं, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हो। शॉर्ट टर्म नहीं, वेरी शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोजीशन सिर्फ बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल विप्रो दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए, स्ट्रेटेजी के कोई पार्ट समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, और आप लोगों को कैसा लगे ये वीडियो, ये स्ट्रेटेजी, इसके रिगार्डिंग में कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और अपने कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ शेयर करना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। जो चीज़, जो प्रीमियम चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आगे चल के भी शेयर कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।